हम तो कहते हैं हम दो हमारे दो, लेकिन सामने वाले कहते हैं अल्लाह की देन है। बेरोजगार वही लोग हैं जिनके पास कुछ आता नहीं है, जिन्हें शुरुआत में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि पहले आप कुशल तो बनिए। तो बेरोजगारी केवल बहाना है। आपके अनुसार बढ़ती बेरोजगारी का कारण क्या है? बढ़ती बेरोजगारी कारण एक ही है, जनसंख्या वृद्धि। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएगी सरकार, तब तक ये विस्फोट होता रहेगा। हम तो कहते हैं हम दो हमारे दो, लेकिन सामने वाले कहते हैं अल्लाह की देन है। 8 है, 10 है, 3 हूर है, 56 नूर है, तो कहाँ से होगा बेरोजगारी खत्म होगी? कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती है, ना इसमें कभी सरकार कोई बोलती है, ना विपक्ष बोलता है, ना सरकार बोलती है। महंगाई, भ्रष्टाचार, इसको कोई नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है, ये होते रहेंगे और होते आए हैं। मेरे अनुसार तो ये है कि बाहर के लोग भी आकर यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ज्यादा कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो कुछ सरकार भी कुछ दूसरी बातों को सोचकर ये कदम उठा रही है ना कि जहाँ दिया जाएगा वहीं का रखना है। सरकार को क्या करना चाहिए बेरोजगारी? कुछ ना कुछ तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि हर इंसान मेहनत करके कमा रहा है। इसका सब कुछ हम भर रहे हैं, ये हमारा कुछ नहीं सोच रही, हमको तो भरना ही पड़ रहा है। देखो जो एक तो पब्लिक बढ़ती जा रही है, बहुत गिरती ज्यादा हो जा रही है, इसको कम करना चाहिए। बढ़ती बेरोजगारी जी ऐसा है, कुछ जगह जो है किसी किसी क्षेत्र में जो है नौकरियां नहीं है, जातिवाद है, और फिर मेन कारण जो है वो है जनसंख्या। ये है कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे बिहार मान लो, बिहार में जनसंख्या ज्यादा है पर रोजगार कम है, इसके कारण जिसके कारण दिल्ली आ रहे लोग, मुंबई जा रहे, दूसरे राज्यों में काम करने जाना पड़ रहा है। देखो, बढ़ती बेरोजगारी का कारण जो मेन चीज है वो यही है कि आदमी रोजगार तो करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, लेकिन जब उसको कुछ आएगा ही नहीं तो वो करेगा क्या? अगर आप बड़ी किसी कंपनी में काम मांगने जाते हो या काम करने जाते हो, आपको ग्रेजुएशन दिखा दोगे, लेकिन उस बेस पे नौकरी नहीं मिलती। आपको काम आना चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब कंपनी वालों से ये तो पूछा जाए कि आदमी अपने पेट से सीख के तो नहीं आता, ठीक है? अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट से कोर्स सीखते हो तो वो काम थोड़ी सिखाएंगे आपको, वो तो कोर्स सिखा देंगे, सीधा आप कंपनी में जाओगे बात करने, लेकिन वो मना कर देते हैं वहाँ पे। तो मेन चीज है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपको कुछ आना चाहिए। जब तक आपको कुछ आएगा नहीं तो आप कहीं भी काम नहीं कर पाओगे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में। तो मेन रीजन यही है, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप काम कर लोगे, आप कभी बेरोजगार नहीं रहोगे। ऐसा नहीं है रोजगार नहीं है हमारे देश में, रोजगार है, लेकिन बेरोजगार वही लोग हैं जिनके पास कुछ आता नहीं है, जिन्हें। मेन चीज वो यही है। दूसरा, लोग जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, जितना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ना कि दूसरी चीजों पे, जो गलत चीजों में आज बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है? उन चीजों में ना रहें, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रहें, ठीक है? मेंटली बच्चों को जितना पेरेंट्स स्ट्रांग बनाएंगे, जितना बाहर उल्टी सीधी चीजों में दिमाग ना लगाएं, अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, कुछ हाथ का हुनर सीखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उससे क्या है, आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, काम रहेगा उसके पास हमेशा। हाथ का हुनर आएगा तो वो कहीं भी कमा के खा लेगा। देखिए, बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जो अकर्मण्य है। जिसके पास कुशलता है या जो कोई कुछ भी कर सकता है, वो तुरंत अपने किसी न किसी कार्य में लग जाता है। अब मैंने किसी एक बच्चे ने पूछा, बोला कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पास किया है, अब मैं उसे नीचे क्या काम करूंगा? फ्रेशर है भाई, आप फ्रेशर हो, पहले लगिए काम पर। कहीं भी आपको बोला नहीं, मेरे को तो मिनिमम 40,000 चाहिए। भाई, प्रथम में शुरुआत में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपके कार्यकुशलता कौशल विकास मंत्रालय खुला गया है इसीलिए कि पहले आप कुशल तो बनिए। अब हमारे मैंने बंगाल में देखा है, तो जीते हो, अरे मिनिमम सैलरी जीते हो, लेकिन काम नहीं करेंगे। एंट्री कर लिया, पहले भीख मांगेंगे, घुस गए, उसके बाद जाके बोलते हैं काम नहीं करेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी है, 1 घंटे घुसने के बाद वो 1 घंटे चाय पीने में लगाएंगे, 1 घंटे पहले वो छुट्टी पे खाने के पहले निकल जाएंगे, छुट्टी पे भी 1 घंटे के पहले मुंह धो के खड़े हो जाते हैं। हमारे सरकारी नौकरियों में जैसे होता है, इसीलिए सरकारी नौकरी क्यों मांगता है? कोई भी आदमी सरकारी नौकरी मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? काम नहीं करना पड़ेगा। अभी बीएलओ को काम करना पड़ रहा तो बोल रहे हैं उनकी आत्महत्या हो रही है। ये देखिए, कार्य के ऊपर है, कार्यकुशलता आपके पास है तो आप बेरोजगार नहीं है। कोई भी आदमी एक चाय की दुकान बैठ के भी कमा रहा है और कम नहीं कमा रहा है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 50,000 पाता है, उससे ज्यादा एक अनपढ़ आदमी, लेकिन उसको 4 बजे 5 बजे उठ के वो दुकान खोलता है या 6 बजे खोलता है, रात में 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक वो दुकान चलाता है और वो कमाता है।
तो बेरोजगारी केवल बहाना है। महंगाई, आज स्वर्ण का दाम क्या है, सोने का? पहले सिक्के चलते थे चांदी के, सोने के, आज किसके चल रहे हैं? कागज के। तो महंगाई सोने के ऊपर बढ़ रही है। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है वो स्वर्ण के ऊपर है। अब स्वर्ण में पहले एक चांदी का सिक्का चलता था, कितने में घी आता था, आज उसी चांदी के सिक्के पे कितना केजी घी आता है देख लीजिए, बराबर मिलेगा आपको। मोदी सरकार किसी को नौकरी दे नहीं रहा, अपना अपना करता है। जो अपने अडानी बानी उसका सोच रहा है, वो किसी का सोचता नहीं है। एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल से, उसके बाद से लाइक सिविक सेंस भी है, लाइक अपना कल्चर डेवलप ही नहीं हुआ है, लाइक जो भी पीपल्स है उनके अराउंड में। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, नौकरी देने में कुछ सीख रहे हैं। नौकरी देती है, कई जगह वो लैग भी करती है, बट मेरे हिसाब से ये पॉल्यूशन जितना पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है उसके रीजन भी एक मेजर रीजन हो सकता है। पेपर लीक लेके क्या कहना चाहोगे? पेपर लीक के लिए कहना चाहूंगा, जो ये एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे जो एग्जाम वाला टेस्टिंग वगैरह जो है उसको बहुत इम्प्रूव करने की भी नीड है बाकी कंट्रीज के हिसाब से।